जिंदगी अगर खेल है तो उसे जीतने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत कीजिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठिए। भाग्य के भरोसे बैठिएगा आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए कठिन परिश्रम को अपना हथियार बनाइए, अपना औजार बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि वही है जो आपको एक दिन सफलता के मुकाम तक पहुंचाएगा। जोहार दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड ज्योग्राफी का तीसरा क्लास। पूरा सीरीज चल रहा है झारखंड ज्योग्राफी का, तो उसमें हम लोग तीसरा क्लास पढ़ेंगे। और ये जो पूरा क्लास है झारखंड की भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, उससे जुड़ा हुआ जितना सारा इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है, उन सब चीजों को हम लोग लाइन बाय लाइन धीरे धीरे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और ये जो पूरा जो टॉपिक है आपका, ये जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट और जितने सारे अदर्स एग्जाम होंगे पुलिस बहाली वगैरह के, उन सब चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना स्किप किए अंत तक एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में, जो दो भाग में डिवाइडेड है। फिर सिनोयोग क्रम के चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विंध्यन क्रम के चट्टानों के बारे में। फिर पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। और हम लोग जानेंगे राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा के चट्टानों से कितना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। और ये नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, यानी कह सकते हैं कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना जो है आपका आर्कियन कालीन चट्टान में, विंध्यन क्रम के चट्टानों में, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में और राजमहल तथा दक्कन लावा के चट्टानों में, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप में और अंतिम में है आपका सिनोयोग क्रम में। इन सब चीजों में डिवाइड किया गया है। तो लाइन बाय लाइन धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आराम से। तो सबसे पहले समझिए आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में पूरा जितना सारा फैक्ट बनेगा उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ये आर्कियन कालीन चट्टान का सबसे पहले समझिए कि निर्माण, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी जब गर्म हुई, गर्म होने बाद जब ठंडा होने लगी, तो उस क्रम में इसका निर्माण हुआ। यानी आर्कियन कालीन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के गर्म से ठंडा होने के क्रम में हुआ है। सबसे प्राचीन और मूलभूत चट्टान है, झारखंड की सबसे प्राचीन और मूलभूत चट्टान है। इसी चट्टानों से सबका विकास हुआ है, इसका विकास किसी से नहीं हुआ है। यानी ये मूलभूत चट्टान है और सबसे प्राचीन चट्टान है। इसका विस्तार झारखंड के 90% भाग, आप देख रहे झारखंड है, तो झारखंड के 90% एरिया में जो है आपका आर्कियन कालीन चट्टान है। और ये आगन्य, अवसादी और कायंत्रित तीनों से संबंध है। यानी तीनों चीज से जुड़ा हुआ कौन, आर्कियन कालीन से, अवसादी कालीन से और कायंत्रित, तीनों से जुड़ा हुआ कौन, आर्कियन कालीन चट्टान। और इसका विस्तार सिमडेगा, सिमडेगा यहाँ पे देख रहे हैं आप, और कोल्हान प्रमंडल, यानी कोल्हान प्रमंडल जो हो जाएगा इस वाले एरिया में, या पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सोनी, ये पूरा एरिया में खास करके इसका विकास है किसका, आर्कियन कालीन चट्टान का। आर्कियन कालीन चट्टान पर झारखंड में 90% भाग में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा कहाँ पे पाया जाएगा, तो सिमडेगा और इस वाले एरिया में, यानी कोल्हान क्रम में पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि आगन और रूपांतरित, देखिए तीन भाग में है ये, आगन, अवसादी और रूपांतरित, ये तीन भाग में डिवाइडेड है। लेकिन सिर्फ आगन और आपका जो है रूपांतरित बोलेगा, कायंत्रित बोलेगा, तो इसका विस्तार 85% है। देख लीजिए ध्यान से समझिए कि आपका आर्कियन कालीन चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो पृथ्वी के गर्म से ठंडा होने के क्रम में हुआ है, पहला। दूसरा, ये प्राचीन और मूलभूत चट्टान है, झारखंड के 90% भाग पे इन चट्टानों का विस्तार है। और इसमें जो है आगन, अवसादी और कायंत्रित तीनों से इसका संबंध है। लेकिन यदि सिर्फ आपका बोलेगा कि आगन और कायंत्रित, ये दोनों को मिला के झारखंड में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 85% पाया जाएगा। ये थोड़ा सा अंदर घुस के पूछता है। और इसका विस्तार खास करके सिमडेगा और कोल्हान प्रमंडल में है। अब ये देखिए दो भाग में डिवाइडेड है, ये आर्कियन कालीन चट्टान दो भाग में डिवाइडेड है। कौन कौन, एक आर्कियन क्रम में और दूसरा धारवाड़ क्रम में। ध्यान समझिएगा, कभी कभी यहाँ पे अंदर घुस के क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाइएगा। ये दो भाग में डिवाइडेड है, एक है आर्कियन क्रम में, दूसरा है धारवाड़ क्रम में। अब आर्कियन क्रम में ये ग्रेनाइट, नीस एवं बेसाल्ट की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। ये आर्कियन क्रम के चट्टानों में क्या पाया जाता है कि ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। और इसे पैतृक चट्टाने कहते हैं, यानी पूरा जो है चट्टान को क्या कहेंगे, पैतृक चट्टान कहा जाता है। और इसका विस्तार रांची, गुमला और सिमडेगा में, यानी इस वाले एरिया में है, रांची, गुमला और सिमडेगा में। तो याद रहेगा आर्कियन क्रम के चट्टानों में खास करके ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट पाया जाता है, इसे पैतृक चट्टाने कहते हैं। और इसका विस्तार जो है गुमला, रांची और सिमडेगा में है। अब देखिए धारवाड़ क्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यदि हमको क्वेश्चन सेट करने के लिए मिलेगा तो हम हमेशा यहाँ से क्वेश्चन सेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जीवाश्म रहित चट्टान है, मतलब इसमें जीवाश्म
नहीं पाया जाता। जैसे विशाल चट्टान क्या है, जीवाश्म सहित उसमें जीवाश्म पाया जाता है, लेकिन आपका धारवाड़ क्रम में क्या है, ये इसमें जीवाश्म है ही नहीं। और इन्हें कोल्हान क्रम की चट्टाने, कोल्हान माने इस वाला एरिया में कोल्हान क्रम की चट्टाने कहा जाता है। दूसरा खनिजों का भंडार या गोदाम गृह भी कहा जाता है, मतलब खनिज इसमें इतना भर भर के भरा हुआ है कि इसे खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है या गोदाम घर कहा जाता है। और लोहे की प्रचुरता के कारण इसे आयरन और सीरीज भी कहता है। आपको पता होगा कि सबसे अधिक जो है पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया में ही लोहा पाया जाता है। तो याद हो जाएगा आपको कि खनिजों का भंडार या गोदाम घर कहा जाता है, कोल्हान क्रम की चट्टाने कहा जाता है, या फिर लोहे की प्रचुरता के कारण इसे आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। किनको, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। इसका विस्तार कोल्हान क्षेत्र यानी ये वाला एरिया है और पाया जाता है। इसमें लोहा के अलावा तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी, मैग्नीज मतलब सब पाया जाता है। ये एक तरह से देखिए बोलिएगा तो अमाउंट पैसा की भी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक अमाउंट यदि किसी को मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, तो इन्हीं खनिजों से मिलता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने जीवाश्म रहित है, जीवाश्म में नहीं पाया जाता है। इन्हें कोल्हान क्रम की चट्टाने या फिर धात्विक खनिज का भंडार या लोहे की प्रचुरता कारण इसे आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। इसका विस्तार कोल्हान क्षेत्र में है। इसमें लोहा के अलावा तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी, मैग्नीज भी पाया जाता है। ये हो गया आपका पहला आर्कियन कालीन चट्टानों का। अब दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन क्रम की चट्टान। देखिए ये क्या है कि झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में, देखिए झारखंड किधर है, ये उत्तर है, पश्चिम है, यानी ई वाला एरिया में पाया जाता है बेसिकली विंध्यन क्रम की चट्टान। यानी ई वाला एरिया यहाँ पे क्या है, गढ़वा है। क्या है, यहाँ पे गढ़वा है, यहाँ पे गढ़वा है। और देखिए उत्तर पश्चिम भाग सोन नदी क्षेत्र, सोन नदी जानते होंगे, सोन नदी ई वाला एरिया में आती है, झारखंड में यहाँ पे प्रवेश करती है, तो सोन नदी क्षेत्र में पाई जाती है। ये चट्टाने रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। अब देखिए रोहतास पठार कहाँ पे है, रोहतास पठार यहाँ पे है। अब रोहतास पठार का दक्षिण यही होगा, याद रखिएगा। झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सी चट्टाने पाई जाएगी, विंध्यन क्रम की चट्टाने पाई जाएगी। बेसिकली यह किसका हिस्सा है, तो रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। यह किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाएगा, तो सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाएगा। अब यहाँ देखिए अवसाद द्वारा निर्मित इन चट्टानों में बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट, चूना पत्थर तथा डोलामाइट पाया जाता है। अवसाद माने होता है नदी के बहाव से जमा किया गया इकट्ठे पदार्थ। तो अवसादों द्वारा निर्मित इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और डोलामाइट पाया जाता है। डोलामाइट जानते ही होंगे कि सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। पारसनाथ पहाड़ी जानता हूँ, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या, पारसनाथ पहाड़ी, जिसका हाइट 1365 मीटर या 4478 फीट है। और यह आपका गिरिडीह में पाया जाता है पारसनाथ पठार। तो ये पारसनाथ जो पहाड़ी का उत्थान इसी काल में हुआ। अब समझ जाइए कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह ही पूछेगा आपको कि पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान किस काल में हुआ, सिंपल सा सवाल है। तो विंध्यन क्रम के चट्टानों के दौरान, जिस वक्त विंध्यन क्रम के चट्टानों को उत्थान हुआ उसी वक्त झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ। इसका नामांकन जो है विंध्यन क्यों पड़ा, या विंध्यन क्रम क्यों कहते हैं, तो विंध्य पर्वत के नाम पर जो है इसका नाम क्या पड़ा, विंध्यन क्रम की चट्टान पड़ा। दिल्ली का लाल किला, एमपी का मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। यानी देख लीजिए यहाँ बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो बलुआ पत्थर से ही आपका दिल्ली का लाल किला और मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप का ही निर्माण हुआ है। पन्ना एवं गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान, सबसे पहले समझ लीजिए कि पन्ना आपका एमपी में है, गोलकुंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। तो पन्ना और गोलकुंडा दोनों हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और ये दोनों खानों का संबंध किससे है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से। किससे, विंध्यन क्रम की चट्टानों से। तो विंध्यन क्रम जो है आपका झारखंड का उत्तर पश्चिम एरिया, खास करके गढ़वा और सोन नदी घाटी क्षेत्र और रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा में है। कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण जो है आपका बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और डोलामाइट इसमें पाया जाएगा इसमें। और आपका इसी काल में पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ। इसका नामांकन जो है विंध्य पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और दिल्ली का लाल किला, एमपी का सांची का स्तूप का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका बलुआ पत्थर से। और पन्ना एवं गोलकुंडा के प्रसिद्ध हीरे खान जो है इसी आपका क्रम की चट्टानों से है, यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ये तो आपका दो हो गया। तीसरा आप समझिए गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना जहां आ गया वहां जीवाश्म, जहां जीवाश्म वहां कोयला। एकदम डायरेक्ट सा सवाल है कि गोंडवाना जहां आएगा वहां जीवाश्म रहेगा, जहां जीवाश्म रहेगा वहां कोयला रहेगा। तो इनका निर्माण जो है, या इसका जो निर्माण है कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक काल तक हुआ है। कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक हुआ है किसका निर्माण, गोंडवाना क्रम के निर्माण। याद रखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण पूछेगा तो कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल के बीच में हुआ है। इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म
पाए जाते हैं। इसका विस्तार हुंटार, हुंटार है रांची में, याद रखिएगा, हुंटार से झरिया तक। अब जानते होंगे सबसे अधिक कोयला परसेंटेज की दृष्टि से या भंडार की दृष्टि से कहाँ है, तो झरिया में है। तो याद रखिएगा इसका विस्तार हुंटार से लेकर झरिया तक है और इनका जो है विकास दामोदर घाटी के तलछट में हुआ। जहां आपका दामोदर घाटी, अब देख लीजिए रानीगंज देख लीजिए, पूरा बंगाल में आप जहां जहां आपका दामोदर घाटी है, झारखंड जहां जहां दामोदर घाटी है, वहां वहां क्या है, कोयला है। तो दामोदर घाटी के तलछट में, तलछट में अंतिम वाला एरिया में जो है आपका क्या है, कोयला पाया जाता है। और इसमें जो है आपका गोंडवाना क्रम के चट्टानों में 90% कोयला पाया जाता है। जितना आप झारखंड में कोयला है उसमें 90% कोयला जो है इसी भाग में पाया जाता है। कोयला के अलावा इसमें बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी और लिग्नाइट पाया जाता है। याद रखिएगा बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी और लिग्नाइट पाया जाता है। तो क्या क्या फैक्ट बना गोंडवाना क्रम के चट्टानों से, सबसे पहले जान लीजिए कि इसका निर्माण कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल तक हुआ। इसमें जो है आपका जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जहां जीव के अवशेष वहां कोयला पाया जाएगा। इसका विस्तार रांची के हुटार से लेकर झरिया तक है। इनका विकास दामोदर घाटी के तलछट वाले क्षेत्रों में हुआ है और झारखंड का 90% कोयला यहाँ पे पाया जाता है। और कोयला के अलावा बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी और लिग्नाइट इसमें पाया जाता है। अब अगला है राजमहल, ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। ट्रैप छूट गया है, याद रख लीजिएगा, राजमहल, ट्रैप या दक्कन लावा की चट्टानें। अब राजमहल जानते होंगे कि आपका जो ई वाला एरिया में राजमहल है, यहाँ राजमहल है। तो राजमहल ट्रैप का विकास संथाल परगना में है। संथाल परगना में 6 जिले हैं यहाँ पे। तो यही ई वाला एरिया में जो है राजमहल है। तो इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, अब देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट देखे उत्तर पूर्वी, यानी ई वाला एरिया होगा ना, तो ई वाला हो जाएगा। तो राजमहल ट्रैप का विकास संथाल परगना क्षेत्र में है। इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, विशेषकर साहेबगंज यहीं पे है और पाकुड़ यहीं पे है। विशेषकर साहेबगंज और पाकुड़ के पूर्वी भाग में ई वाला एरिया में है। इन चट्टानों के अपक्षयन के कारण लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। अपक्षयन मतलब तो टूटना, इन चट्टानों के टूटने के कारण क्या हुआ है, लेटेराइट और बॉक्साइट का इसमें निर्माण हुआ है। इसके अलावा यह झारखंड के पहाड़ क्षेत्र में भी पाया जाता है। मतलब कि आपका यहाँ के अलावा यहाँ पहाड़ क्षेत्र है, यहाँ ही पाया जाएगा क्या, राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। तो याद रहेगा राजमहल ट्रैप का विकास कहाँ पे हुआ है, संथाल परगना क्षेत्र में। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, विशेषकर साहेबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में ये पाया जाता है। इन चट्टानों के अपक्षयन कारण इसमें लेटराइट और बॉक्साइट का भी निर्माण हुआ है। यह झारखंड के पहाड़ क्षेत्र में विस्तारित है, यानी कि आपका जो है लेटराइट और बॉक्साइट वाला जो भाग है यहाँ भी पाया जाएगा। अब देखिए चौथा, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। अब समझिए जलोढ़, जलोढ़ जो है पूरे भारत में जितना सारा मिट्टी है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आईसीएआर के अनुसार। आईसीएआर जो एक संस्था है जो मिट्टी को डिवाइड किया है, उसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत का जितना सारा एरिया मिट्टी का, उसमें 40% भाग जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कितना, 40% भाग जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 भाग में डिवाइडेड है, खादर और बांगर। पुराने जलोढ़ को बोलेंगे बांगर और नए जलोढ़ को बोलेंगे खादर। अब समझ जाइए कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे नदी घाटी क्षेत्र है, विशेषकर गंगा नदी घाटी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में और आपका स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र में। उसी का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो समझिए कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, नदियों के अपरदन और एवं जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। मतलब नदियों के अपरदन में, नदी में बाढ़ आ जाएगा, उसमें जो मिट्टी आएगा, मिट्टी जाके एक जगह इकट्ठा होगा, उसी के अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। राज्य के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी और स्वरेखा नदी की निचली घाटी में इस संरचना का निर्माण हुआ है। अब राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, यहाँ गंगा नदी यहाँ पे बहती है, तो इस वाले एरिया में पहला, दूसरा सोन नदी यहाँ बहती है तो इस वाले एरिया में, और तीसरा यहाँ से निकलती है आपका जाके स्वर्ण रेखा, लेकिन इस नीचे वाले विभाग में, नीचे वाले एरिया में क्या पाया जाएगा, जलोढ़ के निक्षेप पाए जाते हैं। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोनेडोनाक कहा जाता है। ये सबसे इंपोर्टेंट मिट्टी में, यहाँ देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट वीवीआई कौन है, तो मोनेडोनाक। बोलेगा मोनेडोनाक क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा। या फिर इनके द्वारा, किनके द्वारा, आपका जलोढ़ों के निक्षेप के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग, ग्रेनाइट के मिट्टी के उच्च भूभाग, बड़े बड़े भूभाग इस तरह करके इकट्ठा हो गए हैं। इस तरह से इस समतल होता है तो इससे ऊंचा ऊंचा भूभाग बन गया है, तो उसके निर्माण हो गया। इसे क्या बोलते हैं, मोनेडोनाक कहते हैं। मोनेडोनाक जो है ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे
आपका सीनोजोइक क्रम। सीनोजोइक क्रम का संबंध सिर्फ किससे, हिमालय के उत्थान से है। और हिमालय का उत्थान जिस जिस टाइम में हुआ है उसमें झारखंड में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा वो यहाँ हम लोग जानेंगे। देखिए सीनोजोइक क्रम, इस काल में हिमालय का उत्थान जिसका प्रभाव छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। यानी जब जब जो है आपका हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय आपको पता होगा हिमालय जब नहीं था वहां पे एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर जो है बाद में वहीं पे क्या हुआ, उत्थान के फलस्वरूप क्या हो गया कि हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का हाइट जानते होंगे आप 8,848 मीटर है, कहेंगे 50 मीटर में है, लेकिन आपको याद रखना है 8,848 मीटर है। ठीक है, तो आप समझिए कि सीनोजोइक क्रम का संबंध किससे, हिमालय के उत्थान से। और जिस आपका उत्थान हुआ हिमालय का उसका पूरे भारत पर प्रभाव पड़ा, उसका जो है झारखंड में इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो उन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। देखिए पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान, तीन को उत्थान हुआ। पहला है मायोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन। पहला जब उत्थान हुआ उसको बोलेंगे मायोसिन, दूसरा हुआ प्लायोसिन और तीसरा हुआ प्लेस्टोसिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में जब पहला उत्थान हो उसको क्या बोलेंगे, मायोसिन, दूसरा को प्लायोसिन और तीसरा को प्लेस्टोसिन। अब यहाँ समझिए कि जब झारखंड में पहला उत्थान हुआ मायोसिन काल में, उस वक्त जब हिमालय जब उठा तो उस समय पाट क्षेत्र, झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जानते होंगे कि पारसनाथ पहाड़ी के बाद क्या पाट क्षेत्र है। तो पाट क्षेत्र जो है आपका हजारीबाग पठार से 1,000 फीट ऊपर हो गया। यानी हजारीबाग पठार और पाट क्षेत्र पहले इक्वल था, लेकिन पहला जो काल हुआ उत्थान मायोसिन काल में उसमें हजारीबाग से पठार से 1,000 फीट ऊपर उड़ गया कौन, पाट क्षेत्र। तो दूसरा जो उत्थान हुआ प्लायोसिन काल में, इसमें रांची और हजारीबाग का पठार 1,000 फीट ऊपर उठा। तो जैसे वो 1,000 फीट ऊपर उठा तो ये 1,000 फीट और ऊपर उड़ गया कौन, पाट क्षेत्र। तो टोटल मिला के आपका 2,000 फीट ऊपर उड़ गया कौन, पाट क्षेत्र। और रांची हजारीबाग कितना हो गया, 1,000 फीट में रह गया। अब तीसरा स्थान हुआ प्लेस्टोसिन काल में। इसमें क्या हो गया कि रांची हजारीबाग पठार 2,000 फीट ऊपर उड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र 3,000 से 3,600 फीट ऊपर उड़ गया। अब बोलते होंगे 4,000 फीट काहे नहीं हुआ, पहला में पाट क्षेत्र 1,000 फीट ऊपर उठा, दूसरा में रांची हजारीबाग पठार 1,000 फीट उठा तो पाट क्षेत्र 2,000 हो गया, तीसरा में क्या हो गया रांची हजारीबाग का पठार 2,000 हो गया तो फीट ऊपर हो गया। तो ये 4,000 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा अपर्दन भी हुआ था इसीलिए थोड़ा सा कम रह गया था। तो याद रखिएगा कि पहला में जो है पाट क्षेत्र मायोसिन काल में 1,000 फीट ऊपर उठा। इससे क्या हो गया कि आपका जो है दूसरा जब काल आया तो उसमें क्या आ गया, दूसरा काल में प्लायोसिन काल में रांची हजारीबाग का पठार 1,000 फीट ऊपर उठ गया। इससे क्या हो गया कि पाट क्षेत्र 2,000 फीट ऊपर हो गया। तीसरा काल जो है प्लेस्टोसिन काल में उसमें रांची हजारीबाग का पठार क्या हो गया कि 2,000 फीट ऊपर उठ गया। और फाइनली जो है पाट क्षेत्र आपका जो है तीसरा जो आपका उत्थान हुआ था प्लेस्टोसिन काल में 3,000 से 3,600 फीट के बीच में रह गया। अब देखिए कुछ फैक्ट और जानिए कि यहाँ पे कम जगह था। पाट क्षेत्र का भी वर्तमान हाइट कितना है तो 900 से 1,100 मीटर, मतलब पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है तो 900 से 1,100 मीटर है। दूसरा रांची का पठार ये 600 मीटर से कम है। और तीसरा छोटानागपुर का पठार ये 300 मीटर से कम है वर्तमान में ऊंचाई। यदि बोल देगा पाट क्षेत्र की वर्तमान औसत ऊंचाई कितनी है तो 900 से 1,100 मीटर। दूसरा बोल देगा कि रांची पठार का हाइट कितना है तो 600 मीटर से कम है। तीसरा आपका छोटानागपुर पठार का हाइट कितना है तो 300 मीटर से कम है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट था। तो चलिए क्विकली एक बार आपको रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। आर्कियन कालीन चट्टान समझिए, इसका निर्माण पृथ्वी के गर्म होने से फिर ठंडा जब होने लगा उस क्रम में हुआ किसका निर्माण, आर्यन कालीन का निर्माण। और ये सबसे प्राचीन और मूलभूत चट्टान है। पूरे झारखंड के एरिया का 90% भाग में ये चट्टानों का विस्तार है। इसमें आगन, अवसादी और कायंते तीनों से इसका संबंध है और खास करके सिमडेगा और कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है। लेकिन यदि आगन और रूपांतरित की बात किया जाएगा तो पूरे झारखंड में इसका 85% भाग में ही पाया जाता है। ये दो भाग में डिवाइडेड है, आर्कियन क्रम में और धारवान क्रम में। आर्कियन क्रम में जो है आपका इसका निर्माण, इसमें ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसे पैतृक चट्टानें भी कहा जाता है। इसका विस्तार रांची, गुमला और सिमडेगा में है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये जीवाश्म चट्टानें, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इन्हें कोल्हान क्रम की चट्टानें धातु खनिज का भंडार या लोहे की प्रचुरता के कारण इसे आयरन और सीरीज भी कहा जाता है। इसका विस्तार कोल्हान क्षेत्र में है। इसमें लोहा के अलावा तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी, मैग्नीज भी पाया जाता है। अब देखिए ये विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पश्चिम वाला भाग में है। ये सोन नदी घाटी क्षेत्र में है, खास करके ये गढ़वाला एरिया में। ये चट्टान रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। अवसाद द्वारा निर्मित इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर और डोलामाइट पाया जाता है।
ये हो गया फैक्ट। इसमें जो है पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान इसी काल में हुआ। इसका निर्माण विंध्य पर्वत के नाम पर जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें पड़ी है। दिल्ली का लाल किला, एमपी का सांची का स्तूप का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। और पन्ना एवं गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे खान का संबंध किससे है? विंध्यन क्रम की चट्टानों से। गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसका निर्माण कार्बोनिफेरस से लेके जुरासिक काल के बीच में हुआ है। इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं और इनका विस्तार हुटार से लेके झरिया तक है। इनका विकास दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है और 90% भाग में इसमें क्या है, पूरे झारखंड का 90% कोयला जो है इसी गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही पाया जाता है। कोयला के अलावा इसमें बलुआ पत्थर, चिका मिट्टी और लिग्नाइट पाया जाता है। राजमहल, अगला है राजमहल तथा दक्कन लावा की चट्टानें। तो राजमहल ट्रैप का विकास संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग विशेषकर साहेबगंज और पाकुड़ के पूर्वी भाग क्षेत्र में पाया जाता है। इन चट्टानों के अपरदन के कारण या अपक्षय के कारण लेटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण इसमें हुआ है। यह झारखंड के 5 क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। अगला है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नदियों के अपरदन एवं जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण जो वर्तमान में भी जारी है। राज्य के राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों में, सो नदी घाटी क्षेत्रों में तथा स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्रों में इसकी संरचना का निर्माण हुआ है। और इनके द्वारा मैदानी क्षेत्रों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, जिसे बोलते हैं मोनेडोनाक। क्या बोलते हैं? मोनेडोनाक बोलते हैं। और अंतिम में है आपका सीनोजोइक क्रम। इसका संबंध हिमालय के उत्थान के दौरान हुआ है, जो घटना घटी है जिसका प्रभाव झारखंड में ही पड़ा है। तो 3 उत्थान हुए हैं, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन। मायोसीन काल में 1000 फीट ऊपर उड़ गया कौन? पहाड़ क्षेत्र। आपका जो है प्लायोसीन में रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट ऊपर हो गया। इससे क्या हो गया? इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ क्षेत्र 2000 फीट ऊपर उड़ गया। और तीसरा उत्थान प्लेस्टोसीन काल में हुआ, इसमें रांची हजारीबाग का पठार 2000 फीट ऊपर उड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपका पहाड़ क्षेत्र 3000 से लेकर 3600 फीट ऊपर उड़ गया। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ज्योग्राफी से झारखंड का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, हमेशा क्वेश्चन ज्यादा रहता है। इसलिए ज्योग्राफी को जो है मैप के थ्रू पूरा जो है ना मैप बनाइए और उसको मैप के थ्रू याद करने का प्रयास कीजिए। अब रटिएगा, रटने से आपका दिमाग में घुसेगा नहीं। आज रटिएगा, कल छूट जाएगा, अब भूल जाएंगे, एग्जाम में मार नहीं पाएंगे। इसलिए रटना नहीं है, दिमाग में घुसाना है पूरा फिगर को। कोल्हान यहाँ है, याद होना चाहिए आपको। संथाल परगना यहाँ है, गढ़वा यहाँ है, चतरा यहाँ है। नींद में भी है ना आपको फिगर दिखना चाहिए, तब समझिए। जिस दिन आपका इस कंडीशन में घुस गए आप ना, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को यहाँ से मिलता रहेगा दोस्तों। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।